हेलो फ्रेंड्स, आज आधुनिक भारत इतिहास का 47वां वीडियो है जिसमें हम लोग कैबिनेट मिशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स सही पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो है वो सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, सुन लेंगे। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को इटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। ठीक है। नौसेना विद्रोह और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 19 फरवरी 1946 ईस्वी को जो फ्रेंड्स भारत के सचिव रहे कौन? तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधार के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। कैबिनेट मिशन जो है फ्रेंड्स वो 24 मार्च है ना 1946 को दिल्ली आया था। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे तथा अन्य दो सदस्य स्टेफोर्ड पोर्ट क्लिप्स एवं एबी एलेक्जेंडर थे। अभी हम लोग डिस्कस किए, फिर एक वर्ड आया ना, नौसेना विद्रोह। तो नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था, जो कि हम लोग एसआई के सेट में देख चुके थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स, सर पैंथिक लॉरेंस जो है वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। और यह जो फ्रेंड्स अन्य दो सदस्य कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्लिप्स और एवी एलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन के तीन सदस्य थे। पैंथिक लॉरेंस तो अध्यक्ष थे ही, उसके बाद क्लिप्स और एवी एलेक्जेंडर जो उसके अन्य दो सदस्य थे। तो ये वेवेल जो है फ्रेंड्स, वेवेल कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस जो है 1946 के कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध भी याद ध्यान रखेंगे और नौसेना विद्रोह भी ध्यान रखेंगे ना। ये दोनों के बाद जो फ्रेंड्स भारत में है ना कैबिनेट मिशन आया था सर पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में। ठीक है, भारत में संवैधानिक सुधार है ना, भारत में जो फ्रेंड्स संवैधानिक सुधार के लिए एक शिष्टमंडल है ना आया भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया? फ्रेंड्स, किसने किया? तो कैबिनेट मिशन। देखिए, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 ईस्वी में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्लिप्स था है ना, पैंथिक लॉरेंस था और एबी एलेक्जेंडर था। और पैंथिक लॉरेंस जो है वो क्या थे? तो अध्यक्ष थे इस मिशन के, कैबिनेट मिशन के। और इसने जो फ्रेंड्स त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव दिया। ठीक है, प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने का के अधिकार की पुष्टि की तथा प्रांतों को जो फ्रेंड्स ए, बी और सी श्रेणी में विभक्त किया। कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में कैबिनेट मिशन जो है 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित की गई थी है ना। निम्नलिखित में से कौन इसके सदस्य नहीं थे? तो फ्रेंड्स, लॉर्ड एमरी जो है वो उसके सदस्य नहीं थे। देखिए फ्रेंड्स, सुन लेंगे। ये जो कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था और ये 3 सदस्य जो थे, ये तीनों जो है कैबिनेट मिनिस्टर था ना। तो देखिए, सर पैंथिक लॉरेंस जो है वो भारत सचिव थे और कैबिनेट मिशन के अध्यक्षता वही कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो फ्रेंड्स सर एक्सपोर्ट क्लिफ जो है वो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, मतलब मंत्री ही था ये, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। उसके बाद जो फ्रेंड एबी एलेक्जेंडर जो है ये जो है नौसेना मंत्री थे है ना। तो ये क्वेश्चन कराना, 1946 में कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित किया गया था। देखिए, ये तीनों जो था ये कैबिनेट मंत्री था। ठीक है, इनमें से कौन नहीं था? तो लॉर्ड एमरी जो है वो नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो जॉन साइमन जो वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। पैंथिक लॉरेंस है ना, एक्सपोर्ट है ना, स्टेफोर्ड क्लिप्स और एबी एलेक्जेंडर जो है ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और पैंथिक लॉरेंस जो है वो भारत के सचिव थे और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, स्टेफोर्ड क्लिप्स जो है ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे और एबी एलेक्जेंडर जो है वो फ्रेंड्स नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो ये ब्रिटेन के संसद के ये सब मंत्री थे है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो फ्रेंड्स, विलियम वुड जो है ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। बाकी स्टेफोर्ड क्लिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एवी एलेक्जेंडर जो है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी। जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त है ना उदाहरण का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, ये कैबिनेट मिशन से है। देखिए, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की थी और इसके प्रस्ताव में प्रमुख बातें क्या क्या थी? तो भारत की एकता बनाए रखी जाए। ठीक है, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दी जाए। ठीक है, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी। ठीक है, चौथा, संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाएगा। ये चारों बातें जो फ्रेंड वो कैबिनेट मिशन के घोषणा पत्र के प्रमुख थे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये सब बातें जो वो कैबिनेट मिशन से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फ्रेंड्स, पाकिस्तान की स्वीकृति देना है ना, ये सही नहीं है ना फ्रेंड्स। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दी गई थी ना, है ना, ठुकरा दी गई थी कैबिनेट मिशन में, ना कि स्वीकार की गई थी। यही सही नहीं है। प्रांतीय बाकी ये सब क्या फ्रेंड सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग जो है भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? तो फ्रेंड्स, ये जो है कैबिनेट मिशन 1946 की बात है। देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 में 46 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल
है ना, का पुनर्गठन कर अंतिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें जो फ्रेंड्स वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्य द्वारा बनाने जाने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, बिल्कुल सही है, भारत की एकता बनाए रखी जाए, है ना, उसके बाद भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत एवं देशी रियासतें शामिल होगी, है ना, पर हम लोग जो पीछे देखें उसी के बारे में कर रहा है, तो ये संघीय सरकार है ना, भारत एक इनमें जो एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी, बाकी ये जो है केवल एक सही है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो है ना, मार्च 1946 ईस्वी को जो फ्रेंड वो भारत आया था। तो 1946 तो नहीं दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। देखिए, भारत सचिव उस टाइम भारत सचिव रहे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधार के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। ठीक है, जिसे फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन कहा गया। कैबिनेट मिशन जो फ्रेंड्स वो 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे तथा अन्य दो सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन और कारण है, एक दूसरे को चुनना है फ्रेंड्स। हाँ, देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली। फ्रेंड्स, ये क्या है? तो बिल्कुल सही है, और 1946 में गठित अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग भी शामिल था। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से स्पष्टीकरण नहीं करता, लेकिन दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? तो फ्रेंड्स वो थे महात्मा गांधी जी। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा, यह योजना उस समय की परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें जिसमें ऐसे बीज थे जिससे दुख की भरी भारत भूमि, है ना फ्रेंड्स, यातना से मुक्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने किर्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो फ्रेंड्स वो कौन था? तो अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। क्रिप्स मिशन जो फ्रेंड्स 1942 में आया था। लॉर्ड वेवेल वेवेल जो फ्रेंड वेवेल वार्ता जो है 1945 में, है ना, दोनों वेवेल से जो फ्रेंड ये दोनों से वार्ताएं किया था। कौन? तो अब्दुल कलाम आजाद। क्या बात था ना, 1940 में जो कांग्रेस का रायगढ़ अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद को बनाया जाता है। ठीक है, 1940 में जो अध्यक्ष बनाया जाता है, उसके बाद जो है 41 से 45 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन ही नहीं होता है। लगातार 6 वर्षों तक जो है अब्दुल कलाम आजाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले, है ना, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, श्री आजाद को मिशन के साथ विचार विमर्श करने हेतु, है ना, कांग्रेस कार्य समिति ने पूर्ण अधिकार दे दिया था। ठीक है, 6 अप्रैल 1946 को उन्होंने सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन के सदस्यों से मुलाकात किया। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देख लेंगे। देखिए, कैबिनेट मिशन 1942 हो गया, है ना, उसके बाद वेवेल से वार्ता हो गया, वेवेल से वार्ता 1945 हो गया, और कैबिनेट मिशन 1946 हो गया। ठीक है, इन सभी में जो फ्रेंड्स मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे कांग्रेस का। ठीक है, तो क्वेश्चन इसे ही पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम लोग का आधुनिक भारत इतिहास का 47वां नंबर का वीडियो जो है 47वां वीडियो कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोग कैबिनेट मिशन से रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड, सभी हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा फ्रेंड, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।